ओके गाइज, रात के बज रहे 2:03 और 19 अगस्त। मॉक नंबर 2 है आज का। टारगेट था अपना 10 मॉक लगाने का और उस हिसाब से देखे तो 9वां मॉक है। अभी लगाए थे 15 नंबर आए थे। अब अगला मॉक लगा रहे हैं अपन, मॉक नंबर तीसरा। और गाइज इस मॉक में मैं लिख के दे रहा हूँ 30+ नंबर आएंगे गाइज। कैसे आएंगे? सिर्फ और सिर्फ निट्टो का कमाल करेंगे, निट्टो से गेम बजाएंगे गाइज। पहला क्या कह रहा है? लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? इसमें राष्ट्रपति है क्या कहीं पे? और कौन करेगा भाई? भाई अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हीरो नहीं बनना है अपने को वैसे भी। और एक एक सवाल से अपने को वो निकालना है नंबर। 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था? पीटी उषा के अलावा हिमा दास जी भी हो सकती है, बट पीटी उषा। हाँ, इसी के साथ में जाएंगे मार्क फॉर रिव्यू के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योग का सही वर्णन करता है? भारी उद्योग का इसे कपास जैसे हल्के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। यह हल्की उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता है। तीसरा, भारी सामान के उत्पादन के लिए भारी इनपुट का उपयोग करता है। यह चौथा, यह सौंदर्य। छठवें नंबर को, जिस सवाल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हो उसका आंसर वही लगाना है। एक बार हम पढ़ जरूर लेंगे। ये 100% वाला तुक्का है। ये निट्टो का बाप है। ये निट्टो इसी से पैदा हुई है। ठक्कर बापा एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने मुख्य रूप से भारतीय समाज के किस वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए उनके आजीवन प्रयासों के लिए जाना जाता है? भाई तुम देखो, औरत, बच्चे, औद्योगिक श्रमिक, भाई इनके, भाई पढ़ के समझ में आ रहा। और इस प्रश्न में जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देकर कहीं ना कहीं प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति चाहता है कि आप उस आंसर तक पहुँचो। हो सकता है किसी ने जनजाति समुदाय पढ़ के रखा है, अब किसी ने आदिवासी वर्ड पढ़ के रखा है, तो इसलिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इवन दो अगर आपने लैंग्वेज चेंज करा उसमें भी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। भाई ये सवाल गलत नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ कोरे कागज़ पे, स्टाम्प पे नहीं दूंगा भाई, कहीं गलत हो गया तो। चलो भाई, बड़ा है अभी थोड़ा नया। अभी अपन घुसे प्यार मोहब्बत से। बुशु त्यौहार बिहार, पंजाब, नागालैंड। भारत के किस राज्य में बुशु त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो भैया देखो, पंजाब, बिहार, नागालैंड, कर्नाटक सबसे नीचे चला गया भाई, सब दूर दूर के है यार। बुशु त्यौहार कहाँ मनाया जाएगा? पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। बिहार का तो छऊ वगैरह है, तो वो तो बिहार का है नहीं। और कर्नाटक का हो सकता है। पंजाब में भी भाई भांगड़ा वांगड़ा डिस्को डांस है। तो बुशु वुशु नागालैंड का है या तो कर्नाटक का है। एंड मेरा दिल कह रहा है यार, ये मिजोरम मेघालय का जो भाई बहन है ना, नागालैंड चलते हैं यार, मार्क फॉर रिव्यू, क्योंकि अपन डाउट में है इसमें, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निशानेबाजी के खेल के लिए जुड़ा हुआ है? निशानेबाजी, डी गुकेश तो चेस से, मनु भाकर, मनु को भावा तो क्या बनाया था यार मैंने, मिताली राज क्रिकेट से, दीपा कर्माकर निशानेबाज से, मनु भाकर निशानेबाज है भाई, याद आ गई अभी तो। मेरे तो लूडो लग जाते मेरे। दीपा कर्माकर भाई, मार्क फॉर रिव्यू दीपा कर्माकर जी के साथ में मैं डाउट में हूँ। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? रामेश्वरम, ग्रेट निकोबार द्वीप, श्रीहरिकोटा, माजुली। तो ग्रेट निकोबार द्वीप के साथ में हम जाएंगे। श्रीहरिकोटा भी हो सकता है, रामेश्वर भी हो सकता है। ग्रेट निकोबार द्वीप के साथ में मैं जाना चाहूँगा। क्यों जाना चाहूँगा? देयर इज़ नो रीज़न, पढ़ा तो है नहीं, बट और यार मन तो कह रहा है कि तीसरा लगा दूँ। टारगेट नहीं भूलना है गाइस, 30 नंबर लाना है। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला प्राचीन भारत में किस? अरे भैया गांधार। अवंती तो नहीं है, कंबोज भी नहीं है, अरे गांधार ही है। भारतीय संविधान के भागों में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग 8। भाग 9 सहकारी समितियों से संबंधित है। केंद्र शासित किस मुगल सम्राट ने चारबाग शैली के उद्यानों की शुरुआत करी थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। चारबाग शैली की अकबर ही कर सकता है यार, इतना कलाकार वही था, और किसी का बस की थी नहीं। पर हो सकता है जहांगीर। बाबर और औरंगजेब तो नहीं है बेचारे ने, एक ने तो चालू करा था, एक ने ख़त्म करा था, पर चारबाग औरंगजेब भी कर सकता है।
सेब के साथ में चलो, मार्क फॉर रिव्यू लगेगा, बाद में एक बार नज़र घुमाई जाएगी। 1900 अरे कितनी आवाज़ें कर रही है ये बाइक, मोटर, बस। देखो 1911 से 1921 के दौरान भारत में किस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी, और ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि इसी में देखी गई थी ना यार, कि कहीं और तो नहीं थी, यही थी, है ना। और क्या है भाई इसमें ना यार, थोड़ा अटपटा सा है ना, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। अब तुम भी सोच रहे होगे, अगर कोई पहली बार इसको देख रहा होगा ना, कि ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, बट ये सवाल ही इतने बार कर चुका हूँ ना मैं, बहुत बार आ चुका है ये सवाल, या तुम अगर पढ़ोगे भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, क्या बताऊँ मैं आपको। ये कितना बड़ा सा सवाल लिख के अरे मच्छर, मादर मादर। ठीक है भाई, सोने का समय हो रहा है, सोता हूँ। ओके गाइस, तो अपन कहाँ पर थे, ये छोड़ो इसको। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की 3 ताल में खाली मात्रा पर होती है, खाली 1 मात्रा पर होती है। 3 ताल में खाली 5 मात्रा पर होती है, 9 मात्रा पर होती है, 13 मात्रा पर होती है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की 3 ताल में खाली 1 मात्रा पर होती है। अरे यार, 1 और 13 काफ़ी दूर है, 5 भी हो सकता है अब इसमें। 1 और 5 नहीं भी दे तो 9 और 13 लगा दे क्या, 9 लगा देता हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है 1-5 बनावटी हो सकते हैं, पर मे बी ताल वाल है ना यार, 9 ताल थोड़े लंबे हो जाएंगे, 13 ताल भी। पर मेरा मन नहीं कह रहा है कि 1 या 5 लगाओ। राधे मार्क फॉर यू। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रा बनर्जी दीपा करूनी द्वारा लिखित अरेंज मेरिट का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब भी वर्णन करने की बात आई बड़का लगा दो। पौराणिक कथाओं और राजनीतिक सम्मिश्रण करती काल्पनिक गाथा है, ऑप्शन नंबर 3 नाजीना। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक रीति रिवाजों और मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, नहीं। भारत के स्वतंत्रता अप्रवासी जीवन सांस्कृतिक, अरे वही है यार, छोड़ो यार, कौन पढ़ेगा। आगरा किले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, गलत है, यह मुगल वंश के सम्राट का मुख्य निवास स्थान था, दूसरा सही है भाई। कारक के कारण क्या होता है, बड़का लगा दो। शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस शहरी कारक के कारण बनता है, कंटीय संरचना एवं कम वनस्पति और वाहनों की गर्मी। शहरी ऊष्मा द्वीप आर्द्रता में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई विलय नीति अपनाई गई, सर्वोच्च नीति, सहायक संधि। सहायक संधि किसने दी थी रे, हड़प नीति किसने दी थी, हड़प नीति या विलय नीति, डलहौजी नहीं दी थी, सहायक संधि। सहायक, देखो सहायक नीति पढ़ रहा हूँ, खुद ही के मन में ऑप्शन बना लेता हूँ। सिली मिस्टेक इसी वजह से होती है कि हम कई सारी चीज़ें ना अब सवाल पढ़ते ही अपने मन में अज्यूम करने लगते हैं। सिली मिस्टेक से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा मैथ और रीजनिंग में अच्छा काम करता है। बी, देखो कितना सिली मिस्टेक कर दिया मैंने सब्जेक्ट के नाम में। BSA के अंतर्गत किसी मुकदमे में विशेषज्ञ की राय का क्या मूल्य है, लेकिन प्रेरक मूल्य रखता है, पहला। केवल, गलत हो गया। तीसरा, निर्णायक सबूत के रूप में माना जाता है, न्यायालय द्वारा नज़रअंदाज किया गया जाता है। न्यायालय द्वारा नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, निर्णायक सबूत के रूप में माना जाता है। प्रकृति में सलाहकारी लेकिन प्रेरक मूल्य रखता है, निर्णायक सबूत के लिए रूप में माना जाता है। निर्णायक सबूत एकदम कैसे मान लेंगे ना यार, प्रकृति में सलाहकारी की भाई सलाह ले रहे हैं, और प्रेरक मूल्य रखता है कि भाई प्रेरणा मिलती है। ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा विशेष रूप से किन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, पर्यटन, आधारभूत संरचना, फैशन, मनोरंजन। देखो इसमें क्या है ना, कोई कनेक्शन नहीं बन रहा था, जो बड़ा सा है ना,
आंसर हो जाएगा इसका अगर मैं इंग्लिश में भी करूँ। व्हाट इज़ द वन की सेक्टर फोकस्ड ऑन ब्रिक्स बिजनेस कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर। पढ़ के कितना सही सा लग रहा है। भारत में योजना आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और लागू करना, भारत में विद्या विनिमय प्रणाली की निगरानी करना, विदेशी मुद्रा को बढ़ाना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। योजना आयोग का उद्देश्य क्या है। टू मॉनिटर द करेंसी एक्सचेंज सिस्टम इन इंडिया, टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट 5 प्लान्स। अरे भाई मैं कितना अरे कितना पागल से सवाल में इतना सोचा हूँ मैं। नीति आयोग समझ के कंफ्यूज हो गया। देखो भाई ये सीली मिस्टेक क्या है, मैं जीएस में कर रहा हूँ भाई। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन कश्मीर के तुम्हाल नृत्य की अनूठी विशेषता का सही वर्णन करता है। यह नृत्य फसल उत्सव के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें केवल दूसरा नहीं होगा, केवल नहीं होगा। यह किसी भी अवसर पर किसी भी समुदाय द्वारा स्वतः चौथा कितना अजीब सा है। किसी भी नहीं होगा भैया। अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ में। 6 करोड़ बचे हुए और 4 मिनट अभी सब खराब हो गए। चेन्नई शहर को भारत के डेट्रॉयट के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर पेट्रोकेमिकल उद्योग का केंद्र है और भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पाद निर्माण में अग्रणी है। भाई दोनों सही है, पढ़ो अपने आप समझ में आ रहा है। मान लो दूसरे को सही मान रहे हो तुम, तो कहीं ना कहीं वो डेट्रॉयट के रूप में जाना जा रहा है, तो ये उसका रीज़न होगा। ये वो बन जाता है यार एक कनेक्शन। गलत भी हो सकता है, फिर वो कनेक्शन का क्या बताऊँ। भारत में खनिज तेल उत्पादनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला तो ये कह दिया, नाम दिए है और महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक है। हो सकता है हो महाराष्ट्र के ही नाम है और है थोड़ी अच्छी डिटेलिंग। दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। भाई ये दूसरा भी सही है, दोनों सही है, दूठुआ सही है। भाई बड़का आंसर लगा दो और आगे बढ़ जाओ। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ना। किसान सुरक्षा योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप और ग्रिड के से जुड़े ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, ज़्यादा उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने की, सभी किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना, बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए ग्रामीण विद्युत और संरचना में सुधार करना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान है ना, उपभोक्ता को मुफ्त बिजली देना। बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए ग्रामीण विद्युत और संरचना। तीसरा में वो लग रहा है ना, ग्रामीण क्षेत्र में सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना प्रोत्साहन। ये गलत भी हो सकता है पर ठीक है, अपने लिए कुछ 3 सवाल और बताना है। भारतीय संविधान में क्या 8वें केंद्र शासित प्रदेश है क्या यार। भाग 8 में 9 में सहकारी समिति। यार एक ही सही लगा, ठीक है तो एक गलत हो सकता है पर हो जाने तो गलत। अरे भाई क्या कहने लग रहा हूँ, नींद में आ गया हूँ। फक। 8वीं पंक्ति पर पहुंचने पर एक प्यादे को वजीर रानी किया जा सकता है, भले ही मूल वजीर अभी भी बोर्ड। अरे वाह पहला सही है। केसलिंग की अनुमति केवल तभी दी जाती जब न तो राजा न ही हाथी कोई भी चाल और राजा किसी। अरे भाई दोनों सही है यार। यह भौतिकी या वित्तीय चेस वाले रूल्स थे, पढ़ लेना सवाल है ना। यह भौतिकी, अरे 1 मिनट बाकी है, 2 सवाल। यह भौतिकी या वित्तीय परिस्थितियों की सूचना नहीं करता है। मशीनरी का अधिग्रहण पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। मशीनरी का अधिग्रहण पूंजीगत, अरे बहुत सही, दूसरा तो सही है ना। यह भौतिकी या वित्तीय परिस्थितियों की सूचना नहीं करता, बजट के समय पूंजीगत। अरे वाह दोनों सही लगा दो यार। हैं क्या है, अरे 47 सेकेंड है गाइस। क्या 17 अपन ने लगा दिया क्या, 9 लगाया है पर खाली। भारतीय शास्त्रीय संगीत में 3 ताल में खाली 9 मात्रा, अरे 3 ताल में 9 मात्राएं हो सकती है भाई। लॉजिक ज़्यादा सही है।
आखिर में क्या नागालैंड ही लगा दो, नागालैंड बुसू कर्नाटक, कर्नाटक नहीं नागालैंड ही सही लग रहा है। ग्रेट निकोबार, श्री हरिकोटा लगा दो यार, ग्रेट निकोबार, इसका नाम ही ग्रेट लगा है तो हो सकता है ग्रेट हो भाई, ठीक है छेड़छाड़ नहीं करो। अकबर को चार बाग सहेली, मुगल सम्राट की चार बाग सहेली किसने करी होगी, जहांगीर बाद में, रहने को उसी को बुरा हो जाएगा नहीं तो। भाई अगर अकबर हटा दूंगा और कोई दूसरा वही निकल गया तो फिर तो सर पटकूंगा ना, कोई दूसरा निकलेगा तो उतना बुरा नहीं लगेगा। चलो भाई, अरे भाई 37.5 मेरा हाईएस्ट स्कोर बना है भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। 35 आज तक का मेरा हाईएस्ट था। बे इनकी आप क्या हो रहा है भाई, ये भाई ये तरीका काम कर गया भाई, ये तरीका क्या काम कर गया मैं बताऊँ। कि मैं सोने वाला था भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, लेकिन ये जो होता है ना, ये जो कीड़ा कि लोगों के साथ में वो करो, चार लोग देखेंगे, वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको यार, एडमायरेशन मिलेगा भाई, यही एक है मेरी प्रोडक्टिविटी का। मेरे को अभी समझ में आ रहा भाई, क्लास में भी टॉप इसीलिए करता था मैं कि चार लोगों के बीच में नाम होना चाहिए। अब अब डेली वीडियो बनेगी भाई, अब सोया नहीं जाएगा भाई। सिंपल सी बात, राष्ट्रपति के आगे कोई कह सकता है क्या, कुछ बोल सकता है क्या। अरे भाई फिल्टर लगाओ पहले, सही सही पे वो करेंगे अपन। भाई मज़ा आ गया भाई, मेरे दो दोस्तों को मैं बताऊंगा भाई, मैं बता नहीं सकता मेरी खुशी का भाई, क्या बोलूँ मैं। अरे यार अब तो नींद अभी, मैं देखना आखिरी के सवाल में मैंने बोला था ना गलत हो सकता है, और एक मेरा निकला था गलत हो जाने दो भाई, मैं सो रहा था उस टाइम पे, मतलब आई वॉज इन स्लीप ब्रो। क्या नंबर आया यार, आई कांट टेल एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस, आई हाईएस्ट है यार। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे भंग करने का अधिकार किसके पास है। अरे पहला ही ये देख रहा हूँ बार बार, पीटी उषा जी सही करवा दिया यार, मानना पड़ेगा भारी। हाय हाय, अरे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ग्रामीण, हाय ग्रामीण, अरे नागालैंड मेरी जान, मनु जी याद आ गई मेरे को, आपका एक आँख लगाते हुए निशाना लगाना, ग्रेट भाई, बढ़िया हो गया, चेंज कर देता तो मैं तो सर फोड़ते रहता अपना। हाय 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 हाय, ये भी सही हो गया, एक ही सही है। अरे अरे क्या बोलूं यार भाई, अरे अरे ऋणात्मक वृद्धि भाई साहब, ये तो जैसे पढ़ा मेरे अंतरात्मा ने जवाब दे दिया कि भाई दोनों सही है। अरे भाई 3 ताल का 9 हो गया भाई, तुक्का ही था, क्रेजी तुक्का था। इसमें क्या लगाया था रे भाई अपन ने, पहला, हाँ ठीक है पहला। यूनेस्को, दोनों सही है इसमें तो, नहीं नहीं दूसरा सही है ना, वो नहीं लगा हुआ है ना यहाँ पे। और क्या है, कंकिट, हाँ हाँ हाँ, वाहनों की गर्मी, हाँ ठीक है। सर्वोच्च रणनीति, और क्या है, केबल वाला नहीं होगा, नागालैंड न्यायालय, और अरे यार क्या है, प्रकृति, हाँ प्रेरक मूल रखता है, पढ़ के हुआ था भाई ये तो, आधारभूत संरचना समझ में आ रहा था। पंचवर्षीय योजना भाई, इसमें ना मैंने नीति आयोग समझ के मैं थोड़ा रुक गया था इसमें। अब गलत क्यों हुए भाई, तुम गलत यार, सही हो जाते भाई एक बार, 50 में से 50 जो भाई, क्या भाई अपने आप को भगवान घोषित कर देता है यार, मैं 50 में से 50 आ जाते तो। चलो, दूसरे में क्या है, चेन्नई शहर का भारत को डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। मैं अगर पहला सही मान लूँ, है ना, डेट्राइट है ना, यह शहर पेट्रोकेमिकल उद्योग का केंद्र है और भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पाद निर्माण में अग्रणी है। तो ये दूसरा ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, ये मुझे, द सिटी इज़ द हब ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड लीडर ऑफ। तो देखो इसमें एक ही चीज़ को दो तरीके से बोला जाता है, सिटी इज़ पॉपुलर नोन एज डेट्रॉइट, तो भाई दूसरा सही होगा। तो पहला इनकरेक्ट, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। हाँ भाई अब पूछते हो जाता है कभी कभी, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें क्या है यार, कि महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, अलंकैसा कोका, कल्लोल, मेहसाना और कमोरा महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिण भारत में कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन में खनिज तेल भंडार पाए जाते हैं। खनिज तेल भंडार या तो महाराष्ट्र में तुम दिलवा दो, या तो नीचे साइड में दिलवा दो, तो ये कॉन्ट्रोडिक्ट बन गई, या तो एक सही है या तो दो सही है। अब मेरे से तुम पूछोगे ना किसके साथ जाना है, तो मैं जाऊंगा दूसरे के साथ। ओहो भाई, थोड़ी आंखें और खोल के रह आता ना वहाँ पे, मिल जाता भाई। तेरे में क्या कहानी है रे भाई, अकबर यार भाई, औरंगजेब है भाई,
भाई औरंगजेब है यार, चार बाग से, अरे बाबर है क्या? भाई माफी चाहूंगा, बाग, बाबर, भाई ये सवाल अगली बार आ जाए और ये गलत कैसे होगा मैं बताऊंगा फिर। अरे ये तो मशीन, भाई दूसरा सही है, भाई दूसरा सही है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है, मैं क्या बताऊँ यार। ये 16 यार मैं सही कर सकता था, मैं 13 तो नहीं कर पाता, इतनी बस की नहीं थी। ये भी सही हो जाता अगर थोड़ा सा मेरे अंदर वो होता ना इंसानियत। वो 50 का ही टारगेट लेके चलेंगे अपन, साला वीडियो के सामने ही 30 बोल के खुद को कमज़ोर कर दिए थे। अरे भाई केवल केवल वाले तो बंद कर दिए थे, केवल बटल पुरुष ही जमीन में गाड़े गए। भाई पढ़ लेना चाहिए, केवल एकदम गलत नहीं करना चाहिए, एकदम निट्टो के पैर में अंधे हुए पड़े हैं। चलो गाइस, बहुत खुश है अपन, बहुत तेज नंबर आए हैं, इतने नंबर माँ की आँख की माँ, क्या बताऊँ मैं। गाइस 95% है। 20 मिनट का वीडियो हो गया है, ये जा रहा है यूट्यूब पे तुरंत के तुरंत। सुकून की नींद सो सकते हैं गाइस अब अपन।